this far, don't stop now. हेलो बोलिए। क्या कहती तो भाई अभी हम निकल रहे हैं अपने हॉस्टल से। हमारा हॉस्टल है महारानी बाग में। तो यहाँ से हमें जाना है आश्रम, और क्योंकि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो आश्रम का है। फिर वहाँ से हम लाजपत से चेंज करेंगे और फिर सीधा पहुँचेंगे लाल किला। तो चलो भाई। तो गाइज़ हम पहुंच गए हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन। और भाई ये मतलब मेट्रो स्टेशन इतना पास है लाल किले के, जस्ट अभी तुम देख लेना, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से मैं बाहर निकल ही रहा हूँ। अभी एस्केलेटर पे हूँ और तुम देखना एकदम से मेरे बाहर निकलते ही लाल किला दिखेगा। तो रेडी हो सभी लाल किला देखने के लिए? 3, 2, 1 गो। अरे थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। तो भाई ये देख लो, ये मैं निकला मेट्रो स्टेशन से बाहर और ये मेरे पीछे है लाल किला। भाई देख लो कितना पास है लाल किला मेट्रो स्टेशन के। और अगर कोई येलो लाइन पे आ रहा है तो पीछे पड़ता है चांदनी चौक। वो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर है, हाफ किलोमीटर है यहाँ से। तो वो भी पास में है, बट ये तो देख लो बिल्कुल एकदम पास ही है मेट्रो स्टेशन इसके। और ये पीछे लाल किला। तो भाई हम पहुँच चुके हैं लाल किला और ये देख लो जस्ट हमारे पीछे है लाल किला। मगर भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। एक तो दिल्ली का ट्रैफिक, ऊपर से गर्मी। भाई अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बजे हैं और अभी हम कौन सा ये 1 अप्रैल है आज, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल क्या है आज? जून है। सॉरी जून 1 है आज। भाई इतनी गर्मी में ना दिमाग भी काम नहीं कर रहा। तो जून 1 है आज, लेकिन भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो सबसे पहले पानी की बोतल ले लेते हैं। आप लोग भी आओ तो भाई अपने पानी की बोतल वगैरह ले आना साथ में, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत गर्मी होने वाली है। तो गाइस पैदल चल चल के थक चुके हैं। एक चीज़ मेरे को भी जो पता चली कि जैसे लाल किले के 2 गेट हैं, एक गेट नंबर 1 और एक गेट नंबर 2। तो जो गेट नंबर 1 है वो लाल किला मेट्रो स्टेशन के जैसा मैंने भी आपको दिखाया, बिल्कुल उसके लेफ़्ट में ही है। बट वो गेट हमेशा बंद रहता है। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा कि गेट नंबर 1 है जो लाल किले का, वो हमेशा बंद रहता है। और गेट नंबर 2 है जहाँ से एंट्री अलाउड होती है। तो जो गेट नंबर 2 है वो लाल किला मेट्रो स्टेशन से दूर है, लगभग आपको 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ेगा। इसलिए आप लाल किला मेट्रो स्टेशन ना उतर के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन उतरो, क्योंकि वहाँ से काफ़ी पास है गेट नंबर 2। और भाई हमारी तरह आपका ये बुरा हाल नहीं होगा चल चल के, एक तो इतनी गर्मी ऊपर से। तो गाइज़ ये है सुनहरी मस्जिद, जो बिल्कुल लाल किले का जो गेट नंबर 2 है इसके बिल्कुल अपोजिट है। ये यहाँ पे लाल किले का गेट नंबर 2 है और ये है इसके अपोजिट सुनहरी मस्जिद। तो गाइज़ ये लिए हमने गेट नंबर 2 से एंट्री, और यहाँ पे एंट्री लेते ही आपके राइट में आपको मिल जाएगा टिकट घर, जहाँ से आपको टिकट लेनी है। तो आप कैश से या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू यहाँ से टिकट ले सकते हैं। तो गाइस टिकट लेके हम एंटर कर गए हैं लाल किले में, और ये हमारे पीछे लाल किला है। तो इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। लाल किले के 2 गेट हैं, एक लाहौरी गेट है और एक है दिल्ली गेट। तो जो पहले है, जो बिल्कुल इसके बिल्कुल अपोजिट है लाल किले के, ये सामने ये है लाहौरी गेट। और एक है इसके लेफ़्ट में, जब आप जाओगे आगे तो गेट नंबर 2 है, वो है दिल्ली गेट। तो जो मेन एंट्री है वो दिल्ली गेट से है। लाहौरी गेट जो है मैक्सिमम टाइम बंद रहता है। तो इसीलिए आप एक काम करें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन ना उतर के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन उतरे, क्योंकि जो दिल्ली गेट जो हमेशा खुला रहता है, जहाँ से मेन एंट्री है, वो वहाँ से पास में है, बिल्कुल पास है। लेकिन अगर आप लाल किला मेट्रो स्टेशन पे उतरोगे तो यहाँ से जो दिल्ली गेट है वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर है और वो आपको पैदल जाना पड़ेगा। और इतनी गर्मी में आओगे तो भाई हमारी क्या हालत हो रखी है मुझे पता है। और एक ऊपर से काली बिल्ली काले कपड़े पहन के आई। भाई काले कपड़े पहन के क्यों आई है? ब्लैक। भाई ये काले कपड़े पहन के आई है काली बिल्ली, तो इसकी तो गर्मी में वैसी बुरी हालत है। तो गाइज़ ये है लाल किले का फ्रंट व्यू, और ये जो सामने आप झंडा देख रहे हो ये वही स्थान है जहाँ से प्रधानमंत्री 15 अगस्त पे भाषण देते हैं और झंडा फहराते हैं। भाई वाह क्या बात है यार, एक नंबर का व्यू लग रहा है। और अगर भाई बात करें लाल किले में एंट्री की बात की, तो लेफ़्ट साइड से इसकी एंट्री है। और एंट्री से पहले ये चेक पोस्ट आता है जहाँ पे पूरी चेकिंग वगैरह होती है। उसके बाद ही आपको लाल किले के अंदर एंट्री मिलती है। तो चेकिंग के बाद जैसे ही आप आगे जाओगे तो ये वो गेट है, फ्रंट गेट, जहाँ से आपकी मेन फोर्ट के अंदर जो है एंट्री होती है। तो गाइज़ ये है लाहौरी गेट, और जैसे इस बड़े सारे गेट में आप एंट्री करोगे तो आपको एकदम राजा महाराजा वाली फील आने वाली है। आप बोलोगे भैया आज तो राजा महाराजा मैं ही हूँ। तो जैसे ये गेट ख़त्म होगा तो राइट में जो है आपको स्टेयर्स मिलेंगी। राइट में वो स्टेयर्स हैं जो जहाँ से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स बनाई हुई हैं। और ये वो स्टेयर्स हैं।
और इन स्टेयर्स के अपोजिट आपको एक और बड़ा सारा गेट मिलेगा जहाँ से जो है मीना बाज़ार स्टार्ट होता है। तो गाइज़ जो असली मीना बाज़ार है वो यही है, जो बाकी जमा मस्जिद के पास आपने देखा है वो असली मीना बाज़ार मतलब वो सबसे पुराना नहीं है, सबसे पुराना मीना बाज़ार यही है। इसको खुद शाहजहाँ ने जब लाल किले का निर्माण कराया था तो स्टार्ट कराया था और स्पेशली अपनी रानियों के लिए कराया था ताकि उनको जो भी ज़रूरत का सामान हो वो यहाँ से खरीद सकें। तो गाइस ये जो मीना बाज़ार है इसको छत्ता बाज़ार भी बोलते हैं क्योंकि ये पूरा छत से ढका हुआ बाज़ार है और जहाँ ये बाज़ार ख़त्म होता है इस गेट के आगे इसको बोलते हैं हम छत्ता चौक। तो इसके लेफ़्ट में अगर आप देखोगे तो सारे म्यूज़ियम्स हैं, तो म्यूज़ियम को हम बाद में कवर करेंगे और इसके एग्जैक्ट सामने आपको मिलेगा नौबत खाना। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं नौबत खाना। नौबत खाना बेसिकली वो प्लेस था कि जैसे इसके बिल्कुल अपोजिट है दीवाने आम। दीवाने आम है ना, हाँ दीवाने आम इसके अपोजिट है। वो दीवाने आम के बारे में पहले बता देता हूँ। वहाँ पे ये होता था कि मान लो लोगों को, पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो वो राजा से डिस्कस कर, मतलब राजा से बात करने आते थे, अपने इश्यूज़ वगैरह बताने कि भाई हमें ये दिक्कत आ रही है जो भी है। तो नौबत खाने में ये होता था कि जब राजा आता था यहाँ पे संगीत वगैरह बजते थे उसकी, भाई राजा वाजा आ रहा है इसकी खुशी में, और लोगों को अनाउंसमेंट की जाती थी यहाँ से कि भाई राजा आ रहा है तो सभी अपने तैयार हो जाएँ। तो अभी दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज़ ये है नौबत खाना और इसके बिल्कुल पीछे अगर आप देखोगे तो ये है दीवाने आम। दीवाने आम ये वाली जगह है जहाँ पे लोग आके बैठते थे, राजा का वेट करते थे। और ये है नौबत खाना और ये काली बिल्ली और ये हाँ नौबत खाना। नौबत खाना अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से राजा की अनाउंसमेंट होती थी कि राजा आ गया। तो गाइज़ हमने एंट्री कर ली है नौबत खाने में और ये देख लो भाई नौबत खाना, इसमें अच्छी ऊपर कलाकृति बनी हुई है। ये है नौबत खाना और इसके ये पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट है दीवाने आम। तो गाइस हम आ गए दीवाने आम के अंदर और ये भाई देख लो पूरा व्यू। और ये पीछे अगर आप देखोगे तो ग्लास की वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। पीछे आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये पूरा राजा का सिंहासन है जहाँ पे राजा बैठ के लोगों की समस्याएं सुनता था। तो गाइस ये था दीवाने आम और इसके एग्जैक्ट अगर आप अपोजिट देखोगे तो आपको दिखेगा ये है रंग महल। तो दीवाने आम के अपोजिट है बिल्कुल ये है रंग महल और इसके अगर राइट में आप जाओगे तो यहाँ आपको दिखेगा मुमताज़ महल। तो चलिए पहले चलते हैं मुमताज़ महल। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मुमताज़ महल और ये आप देखोगे ये पीछे है मुमताज़ महल। और इस महल की एक चीज़ अच्छी है भाई, बाकी जो महल है मैंने सुना है उनके अंदर एंट्री अलाउड नहीं करते हैं सबको, लेकिन इसके अंदर एंट्री का कोई ऐसा सीन नहीं है, आप बहुत इजीली इसमें जा सकते हो। तो ये है पीछे मुमताज़ महल। So guys, ये है मुमताज़ हमें बोलना। और उसके राइट में है प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। लेफ्ट में क्या है वो तो बता। लेफ्ट में है मुमताज़ महल, बता दिया ना मैंने। और ये है सेफ वाटर पीने का और उसके पीछे है वॉशरूम्स लेडीज एंड जेंट्स का, जिसको भी जाना है तो आके जा सकते हैं। भाई ये काली बिल्ली किसी काम की है भाई, किसी काम की नहीं किसी है, काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है भाई, इसलिए आज किसी ने आया नहीं तेरे से। तो गाइस ये है मुमताज़ महल। अगर आप इसको देखोगे ये पूरा एकदम खुला है, यहाँ पे एंट्री वगैरह अलाउड है। बाकी सारे महल में इतनी इजीली एंट्री नहीं है, बट इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होती है। इसमें आप देख सकते हैं। तो गाइस ये है मुमताज़ महल और यहाँ से अगर आप देखोगे तो लेफ़्ट में एक जो रास्ता जा रहा है ये सीधा गया आगे रंग महल में। रंग महल बिल्कुल अपोजिट है मुमताज़ महल के। तो गाइस हमारे पीछे है मुमताज़ महल और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं रंग महल में। और आप नाम से ही समझ सकते हो कि जो ये रंग महल है यहाँ पे राजा, मतलब राजा की जितनी भी रानियाँ थी उनसे राजा मिलता था। और बाकी भाई राजा और रानियों के बीच की बात है, ज़्यादा तो मैं क्या ही बता सकता हूँ आपको। तो देखते हैं, चलते हैं। तो गाइस ये है रंग महल जहाँ पे राजा अपनी रानियों के साथ मिलता था। रंग महल के बाद ये है नेक्स्ट खास महल, ये है जहाँ पे राजा खुद रहता था। और इसके बाद ये है दीवाने खास, यहाँ पे मतलब राजा के जो भी खास लोग होते थे उनके साथ मीटिंग वगैरह करता था राजा। तो गाइस ये रंग महल और उसके बाद ये खास महल जिसमें राजा खुद रहता था, और रंग महल में राजा की रानियाँ रहती थी सारी। और उसके बाद ये दीवाने खास और उसके बाद हमाम
जहाँ पे वो नहाता था। मतलब सारी फैसिलिटीज़ ना राजा की यहीं पे साथ में थी। मौज थी भाई, 5-6 रानियाँ एक साथ, 5-6 6 जो भी रानियाँ थी उसकी सारी रानियाँ एक साथ, और उसके बाद खुद का महल, देन उसके बाद ख़ास लोगों का महल, उसके बाद हमाम जहाँ पे वो नहाता वाता था। मौज थी भाई राजा की सही में यार। तो गाइज़ ये है ख़ास महल और ये है दीवाने ख़ास। ये वही प्लेस है जहाँ पे राजा के मतलब जो भी मेन लोग होते थे उनसे मीटिंग करता था अपने मंत्री वगैरह से। और ये राजा का महल और उसके साथ में राजा का दीवाने ख़ास, और ये इसके बाद ये है हमाम जहाँ पे राजा स्नान करता था, नहाता वाता था। और ये जो है बिल्कुल यमुना से बिल्कुल लिंक्ड है। तो पहले तो जो है यमुना इसके बिल्कुल पीछे तक आती थी लाल किले के, लेकिन अभी वो यहाँ तक नहीं है। और इसके सामने ये है मोती मस्जिद। तो यार ये जो दीवाने खास है ये सही में खास ही है। अगर आप इसको देखोगे ये तो पूरा एकदम आलीशान बना हुआ है। इसमें जो ये डिज़ाइन बने हुए हैं ये कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ है, ये सारा स्टोन वर्क किया हुआ है और ये पर्शियन आर्ट है। गाइस ये है मोती मस्जिद जिसको बनवाया था औरंगजेब ने, और ये उसने इसलिए बनाई थी क्योंकि जो शाहजहाँ था वो जो है इबादत वगैरह के लिए, नवाज़ के लिए वो जाता था जमा मस्जिद। लेकिन जो फिर बाद में औरंगजेब आया उसने बोला कि भाई नहीं, मेरी जो मस्जिद है वो किले के अंदर ही होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद उसने ये मोती मस्जिद यहाँ पे अंदर बनवाई थी। तो भाई मोती मस्जिद के पीछे और हमाम के बगल में ये है राजा का हीरा महल, और इसके लेफ्ट में जो है ये है शाह बुर्ज। तो शाह बुर्ज आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी है। ये जो आप बीच में स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ से जो है यमुना का पानी लिफ्ट किया जाता था और फिर पूरे किले में इसको सर्कुलेट किया जाता था, और ये इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि जो पानी है आपका एकदम ठंडा रहे। तो गाइज वापस चलते हैं हीरा महल पे। हीरा महल बेसिकली राजा के लिए एक सिटिंग स्पेस बनाया हुआ था जिसके पीछे यमुना रिवर थी और सामने एक गार्डन था। इस गार्डन को बोलते हैं हयात बख्श। तो भाई मौज तो राजा की थी यार, पीछे यमुना रिवर, सामने गार्डन, मतलब एक नंबर की मौज ली है राजा ने। पहले तो यहाँ तरह तरह के फूल वगैरह लगाते थे, लेकिन अभी एज अ लोन की तरह इसको मेंटेन किया हुआ है। तो इस हयात बख्श में आपको 2 और किले दिखेंगे, एक का नाम है सावन और एक का नाम है भादो, जो हमारी ऋतुओं के ऊपर डाले गए हैं नाम। तो इसको एज अ सिटिंग स्पेस यूज़ किया जाता था। एक साइड महिलाएं बैठती थी और एक महल में पुरुष बैठते थे। तो इसको एज अ सिटिंग स्पेस यूज़ किया जाता था बारिश के टाइम पे, यहाँ से एज अ व्यू की तरह इंजॉय करने के लिए। तो गाइस सारे महल वगैरह कवर करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम में। तो टोटल यहाँ पे 4 म्यूज़ियम है। लास्ट में जो महल है उनके बिल्कुल अपोजिट में ये सारे म्यूज़ियम्स हैं। तो टोटल 4 म्यूज़ियम है। तो देखते हैं एक एक करके सारे म्यूज़ियम्स को। भाई ओवरऑल इस म्यूज़ियम में ये बताया गया है कि कैसे पूरा स्वतंत्रता संग्राम जो पहला हुआ 1857 1857 में, उसमें कैसे कैसे कौन कौन सी स्टेट से, कौन कौन से एरियाज से जो है ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, और फिर कैसे कैसे ये पूरा प्रोसीड हुआ और लास्ट में कैसे इसका एंड हुआ। ये सारी चीज़ें इसमें म्यूज़ियम में मतलब पूरा एक इस तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन दी हुई है कि सारे बैनर्स वगैरह, पोस्टर्स लगा के सारी चीज़ें एक एक चीज़ ढंग से समझाई हुई है कि कैसे कैसे पूरा प्रोसीड हुआ।
तो गाइज़ ये था लाल किले का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना दबा के, ताकि मेरे को इंस्पिरेशन मिले और भी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर करने की। और बाकी अगर आप रोस्ट वीडियो में इंटरेस्टेड है तो मेरा एक दूसरा चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। उसमें मैं रोस्ट वीडियोज़ डालता रहता हूँ। और ये ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का व्लॉग मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो यार अगर अच्छा लगे तो इसको पक्का सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और बाकी मैं इस चैनल पे कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड व्लॉग्स डालता रहता हूँ, तो अगर ऐसे व्लॉग्स में आप इंटरेस्टेड हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए